एक बार एक गांव के अंदर एक लोहार होता है। वो जितना बदन से शक्तिशाली होता है उतना बुद्धि से भी स्ट्रोंग होता है। गांव के बाहर एक साहूकार अपना मकान बना रहा होता है। तभी उसे एक लोहार की जरूरत पड़ती है। वो लोहार को संदेश भेजता है और लोहार उसके यहाँ जाता है। साहूकार की इच्छा अनुसार उसके घर का कार्य करता है। काम करते करते शाम बहुत हो जाती है। रात को उसे वापस लौटना होता है। तो जब वो वापस लौटने लगता है, साहूकार उसे उसकी मेहनत का पैसा देता है। लोहार उस पैसे को एक कपड़े में बांधकर अपने कोट की जेब में रख लेता है और ऊपर से एक कंबल और टोपी ओढ़ लेता है, क्योंकि ठंड का वक्त है, रात घनी है। लोहार अपने घर की तरफ कदम बढ़ाता है। मस्ती में झूमते झूमते आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाता है तो देखता है सामने से 4-5 लोग आ रहे हैं। 4-5 लोग आकर सीधा उसके पास रुकते हैं। लोहार देखता है उनके हाथ में बंदूकें हैं। वो बदमाश होते हैं। लोहार की छाती पर बंदूक रखकर कहते हैं, तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, वरना गोली मार देंगे। लोहार शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस बंदूक के आगे उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। लोहार ने अपने कोट की जेब से सारा पैसा निकाला और उनके हाथ में धर दिया। कहा, भाई मेरे पास यही है, आप ले जा सकते हो। बदमाश पैसा लेकर जाने लगते हैं। तभी लोहार पीछे से आवाज देता है, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मेरा एक काम तो करते जाओ। मेरे पास जो कुछ था वो तो सब मैंने आपको दे दिया। बदमाश कहने लगे, क्या काम है? लोहार ने कहा, सुनो भाई, मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं पिताजी पैसा लेकर आएंगे तो हम भोजन करेंगे, लेकिन अगर मैं खाली हाथ गया तो मेरी बीवी और बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो जुए में खेलकर पैसा हार कर आए हैं। बदमाश कहने लगे, तो हम क्या करें? लोहार ने कहा, भाई आप बस मेरा एक काम कर दीजिए, मेरी टोपी में बंदूक से एक छेद कर दीजिए, ताकि मेरी बीवी और बच्चे ये ना समझे कि मैं पैसे को जुए में हार गया। बदमाशों ने ऐसा ही किया। उसकी टोपी के अंदर एक बंदूक की गोली चलाई और छेद कर दिया और जाने लगे। तभी लोहार ने पीछे से फिर आवाज दी, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, मेरा एक काम और कर दो। बदमाश कहने लगे, अब क्या है? लोहार ने कहा, भाई देखो, अगर मैं ऐसे ही घर वापस गया तो मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी और सोचेगी मैंने बदमाशों का मुकाबला नहीं किया। बदमाश कहने लगे, फिर अब क्या करें? लोहार ने कहा, आप एक काम कीजिए, मेरे कंबल के अंदर 4-5 गोली चला दीजिए, ताकि मेरी बीवी को ये लगे हाँ मैंने डट कर बदमाशों का मुकाबला किया है। बदमाशों ने फिर 4-5 गोली ली और चला दी उसके कंबल में, छेद कर दिए 4-5, और अब वापस चलने लगे। लोहार ने फिर से आवाज दी, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, बस मेरा एक काम और कर दो। बदमाश बोले, अब क्या रह गया? लोहार बोला, भाई गांव में मेरी बहुत इज्जत है, सभी गांव वाले जानते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं इतना बहादुर हूं। अगर वो मुझे इस हाल में देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे कोट में, मैं ये कोट उतारता हूं, इसमें 4-5 गोली और चला दीजिए। बदमाशों ने फिर 4-5 गोली उसके कोट में चला दी और चलने लगे। लोहार ने फिर पीछे से आवाज दी। बदमाश बोले, भाई अब क्या चाहता है? अब तो हमारी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई, अब तू क्या चाहता है? बस लोहार को जिस बात का इंतजार था, लोहार ने लपक कर एक को इधर से और एक को इधर से पकड़ा और कहा, मैं इसी बात का तो मुझे इंतजार था कि तुम्हारी बंदूक की गोली खत्म हो और मैं तुम्हें पकड़ूं। लोहार ने दबोच लिया। उनका दम घुटने लगा। लोहार ने कहा, मेरे पैसे वापस दो। बदमाशों ने चुपचाप उसके पैसे उसको लौटा दिए। अब क्या था? बंदूक की गोली सुनकर गांव वाले भी भागे चले आए। गांव वाले उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा, अरे ये तो लोहार है और बदमाश इसके आसपास खड़े हैं। सारा किस्सा उन्हें समझ आ गया। सबने बदमाशों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, यहां लोहार के ना केवल अपने पैसे वापस मिले, बल्कि पुलिस वालों ने उसे इनाम भी दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने दिमाग को हमेशा जागरूक रखना चाहिए, और वो तभी जागरूक रह सकता है जब उसमें से वेस्ट खत्म हो जाए। जिस प्रकार मोबाइल के अंदर जब हम किसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को, फोटो को या वीडियो को ढूंढना चाहते हैं, वो वक्त पर नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट इतना जमा होता है। आज लोहार की बुद्धि यदि काम ना की होती तो वो घर खाली हाथ जाता, लुट कर जाता, ताकत होने के बावजूद भी लुट कर जाता। तो दोस्तों, ताकत के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। नमस्कार, ओम शांति, शुभ रात्रि।